तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ न्यू हीरो एक्सपल्स 204V प्रो। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको ये बाइक लेना चाहिए या नहीं, और लेना चाहिए तो किस पर्पस में। ये आपको मिल जाता है एक शोरूम 1,53,000 के आसपास, और ये कलर है रैली एडिशन वाइट कलर, और ये 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आ जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके इंजन के ऊपर। ये है 199 सीसी ऑयल कूल इंजन विद 4 स्ट्रोक 4 वर्ब। मैक्स पावर देता है 19.17 PS एट 8500 RPM, और मैक्स टॉर्क देता है 17.35 न्यूटन मीटर एट 6500 RPM, और इसका माइलेज मिल जाता है आप लोगों को 50 के आसपास। ये डिपेंड करता है कि आप सिटी पे राइड कर रहे हो या लॉन्ग राइड के लिए। और बात करते हैं इसके डेमिनेशन के ऊपर, तो इसका सीट हाइट मिल जाता है 1350 mm का, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 270 mm का। इसका वेट की बात करें तो ये 160 kg के आसपास है। और सीट की बात करें तो सीट भाई इसका बहुत ऊंचा है, बहुत हाइट पे आता है इसका सीट। और आपका हाइट अगर 5.7 या 5.8 है तो आपको दिक्कत होने वाला है, और जो इस बाइक का ओनर है उसका हाइट 6 के आसपास है तो उसको चल जाता है, और मेरा हाइट 5.7 है। तो और बात करते हैं कि इसके फ्रंट सस्पेंशन की, तो ये आपको 250 mm के साथ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और इसका रेयर सस्पेंशन आपको मिल जाता है 10 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन, और ये सिंगल चैनल ABS के साथ आ जाता है। ब्रेक्स है फ्रंट में 276 mm डिस्क विथ सिंगल पिस्टन कैलिपर, और रेयर में मिल जाता है आप लोगों को 220 mm डिस्क विथ सिंगल पिस्टन कैलिपर। और बात करते हैं व्हील्स की, तो आपको रेयर व्हील मिल जाता है 18 इंचेस का, और फ्रंट व्हील मिल जाता है आपको 21 इंचेस का। और अगर बात करें इसकी ओवरव्यू की, तो आपको सामने मिल जाता है एक DRL, नीचे 2 प्रोजेक्टर, और ऊपर में ये हेडलैम्प मिल जाता है, और आपको बल्ब इंडिकेटर मिल जाता है। और ये नया हैंड गार्ड दिया है इन लोगों ने 2 कलर पे, और ये पहले से ज़्यादा सॉलिड है। और यहाँ पे एक नया विंडशील्ड मिलता है जो कि बहुत बढ़िया है, और एक्सपल्स इस चीज़ के लिए जाना जाता है, ये बहुत अच्छा लगता है इसका। और पीछे आपको बैक रेस्ट मिल जाता है, और यहाँ पे इस नट को खोलने से आपको यहाँ पे बंजी कॉर्ड लगाने का जगह मिल जाएगा। और रेयर में एक LED टेल लैंप मिल जाता है, और इसका जो साइलेंसर है ये बहुत ही ऊपर है, तो आप इसको नदी में भगाओ या कहीं पे भी भगाओ आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और पीछे डेल्टा बॉक्स फ्रेम के साथ ये मिल जाता है, और इसका फ्यूल कैपेसिटी मिल जाता है आप लोगों को 13 लीटर्स का। बात करते हैं अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाता है। यहाँ पे आपको मोबाइल कनेक्टिविटी मिल जाता है, यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम मिल जाता है, साइड स्टैंड इंडिकेटर है, ये फ्यूल इंडिकेटर है, ये ABS इंडिकेटर है। और एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पे आपको ABS का 3 ऑप्शंस मिलता है, एक नॉर्मल, एक ऑफ रोडिंग और एक रैली मोड। और यहाँ पे फ्यूल गेज मिल जाता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर, और इधर पे गियर इंडिकेटर मिल जाता है। और यहाँ पे एक USB चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, और ये 5 स्टेप एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन मिल जाता है आप लोगों को, ये ऑफ रोडिंग के लिए बहुत काम में आता है। और इसका जो स्विचेस है ये बहुत इम्प्रूव किया गया है पहले से ज़्यादा। तो भैया अभी हम इसको राइड करने वाले हैं। इसका हाइट मेरे लिए तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, इसका हाइट। और भाई ये ऑफ रोडिंग के लिए शेर है, कहीं पे भी भाग जाता है। ये आ गए हम ऑफ रोडिंग पे। भाई इसके लिए ये सारे ऑफ रोडिंग कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ये इधर से आराम से निकल जाता है। और बात करते हैं इसके कंफर्ट के ऊपर, तो इसका सिटिंग पोस्चर पहले से इम्प्रूव किया गया है। सीट इसका बहुत ही कंफर्टेबल है, ये अगर आप टूरिंग पर्पस के लिए भी ले लेते हो तब भी बहुत अच्छा काम चल जाएगा आपका, क्योंकि इसके कंपैरिजन में बहुत एक्सपेंसिव बाइक आते हैं जैसे कि KTM, ट्रैम्प, ये सारे। इसके कंपैरिजन में ये बाइक बहुत बेहतर है प्राइस रेंज के हिसाब से, और ये कहीं पे भी ले जाओ आपको इसका पार्ट्स का कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये कुछ ख़राब भी हो जाए तो 1000-1500 के आसपास आपका बाइक सही हो जाएगा, क्योंकि इसका पार्ट्स ज़्यादा प्रीमियम रेंज में नहीं मिलता है। और अब बात आती है कि आपको ये बाइक लेना चाहिए कि नहीं, तो मैं बोलूँगा कि आप अगर सिटी राइड और ऑफ रोडिंग पर्पज़ के लिए लेना चाहते हो तब आप आँख बंद करके ले सकते हो, क्योंकि ये बाइक बहुत बेहतर है इन 2 चीज़ों के लिए। और टूरिंग पर्पज़ के लिए ये थोड़ा
पीछे आता है, क्योंकि इसका इनिशियल एंड मिड रेंज बहुत ही बेहतर है। और अगर बात की जाए इसकी टॉप एंड की, तो थोड़ा कम आता है टॉप एंड पे। तो अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो ये बाइक लेना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बल्कि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको एक ऑफ रोडिंग, एक एडवेंचर टूरर मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा है। और अगर बात की जाए दूसरे कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, तो वो लगभग 2-3 लाख के आसपास मिलता है दूसरे जो एडवेंचर्स बाइक होते हैं। और इसका जो सीट हाइट है ये इतना ऊंचा है ना कि जैसा लगता है कि मैं कोई पहाड़ के ऊपर बैठा हूँ। तो कोई सा भी कार या कुछ भी आ जाए तो आप उसको ऐसे करके देखोगे, मतलब कमाल ही कर दिया हीरो ने। ये वन ऑफ माय फेवरेट बाइक्स में से एक है जो कि मुझको बहुत ही अच्छा लगता था। पैसा मेरे पास अगर ज़्यादा पैसा होता तो मैं ये भी ख़रीद लेता।